दोस्त एपिसोड की शुरुआत में बैन और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो मुर्गे को अंडे चोरी करने से रोक रहे होते हैं। यहाँ पर बैन मजे लेते हुए उसे रोक रहा होता है। ग्रैंडपा समझा रहे होते हैं कभी तो बैन सीरियस हो जाया करो, जिस पर बैन कहता है मैं सीरियस हूँ। और बैन यहाँ पर अपने आप को फीडबैक में ट्रांसफॉर्म करके तेजी से मुर्गी की तरफ बढ़ने लगता है। मुर्गा यहाँ पर हमला करता है लेकिन बैन उसकी सारी एनर्जी को सोख कर उसी पर हमला करता है और फिर मुर्गे भैया को तंग करने लगता है। यहाँ पर ग्रैंडपा बीच में आता है और बोलते हैं ये सब नौटंकी बंद करो, जिस पर बैन नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है और बैन सीधा पहुंच जाता है ब्लू किच और ड्रीवा के पास और बोलता है चलो हमें स्मूदी के 23rd स्टोर पर चलकर स्मूदी पीना है। जिस पर वो लोग जब ढूंढने के लिए मैप पर डालते हैं तो मैप पर 23rd शो नहीं हो रहा होता, लेकिन अचानक से वो कहीं से फिर शो होने लगता है। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक स्टोर होता भी है। ब्लू किच और ड्रीवा जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो दुकान गायब हो जाती है, लेकिन जब बैन हाथ रखता है तो वो दुकान वापस आ जाती है और वो सभी अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें कुछ एलियन मिलते हैं जो अपने ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर ब्लू किच बताता है कि हम लोग एक ऐसे शॉप में है जो डायमेंशंस में सफर कर रहा है। बैन बोलता है ऐसा कैसे, लेकिन तभी बैन की नजर पास के रूम में पड़ती है जहाँ पर हॉकस्टार एक मशीन सही कर रहे होते हैं, लेकिन मशीन पुरानी होती है इसलिए अच्छे से काम नहीं कर रही होती है। बैन पूछता है मिस्टर हॉकस्टार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पर हॉकस्टार बताते हैं मैंने एक नया धंधा खोला जिसके अंदर मैं स्मूदी बेचूंगा, लेकिन एक डायमेंशन में नहीं बल्कि एक साथ हर डायमेंशन में ये दुकान होगी और मेरी दबा के सेल होगी। लेकिन इस समय इस मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। प्रोफेसर बैन, ब्लू किच और ड्रीवा जब बाहर जाकर देखते हैं तो एक एलियन तबाही मचा रहा होता है। वो एलियन जब अपना मास्क हटाता है तब हमें पता चलता है कि वो तो टेट्रैक्स है। बैन पूछता है टेट्रैक्स तुम तो अच्छे थे, तुम कब से बुरे हो गए? टेट्रैक्स बोलता है कि अब तुम कौन हो, जिस पर बैन बोलता है तुमने अपने पापा को नहीं पहचाना और बैन ओमनिट्रिक्स बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक और बैन आता है जिसके आते ही बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट होती है कि वेलकम करो हमारे फेवरेट हीरो बैन 23 का। ये देखकर ड्रीवा कहता है जरूर हम किसी और डायमेंशन में आ गए क्योंकि ये हमारा डायमेंशन नहीं हो सकता, यहाँ पर बैन 23 है और अभी के लिए हम यहाँ पे फंस चुके हैं। जिसके बाद हमें बैन 23 को दिखाया जाता है जो आर्टिगुआना में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ना शुरू करता है। यहाँ पर हमारा बैन वापस से ब्लू किच ड्रीवा के पास आता है। वो बोलता अगर मैंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया तो इससे इतिहास बदल जाएगा, जिस पर ड्रीवा कहता है बैन मेरे भाई ये डायमेंशंस की लड़ाई है ना कि टाइम की, तू चाहे जितना भी आप भांगड़ा कर ले इतिहास में कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ बैन 23 टेट्रैक्स को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद एक बार फिर से हमें हमारे बैन को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ब्लू किच और ड्रीवा तुम यहाँ रहकर उस मशीन को ठीक करो, तब तक जाके मैं बैन 23 से मिलकर आता हूँ। पर बैन जब वहाँ पर पहुँचता है तो टेट्रैक्स अपने आप को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। बैन यहाँ पर एक्सेलरेट बनकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और टेट्रैक्स के जाने के बाद बैन अपना ओमनिट्रिक्स बैन 23 को दिखाता है। जिसके बाद हमें टेट्रैक्स को दिखाया जाता है जो इस डायमेंशन के विलन इंटेलेक्चुअली के पास पहुँचता और बताता कि मैंने एक और लड़की के पास ओमनिट्रिक्स देखा है। जिसके बाद हमें बैन 23 और हमारे बैन को दिखाया जाता है जो अपनी रहीसी हमारे वाले बैन को दिखा रहा होता है कि वो इस डायमेंशन में कितना बड़ा स्टार है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता और हमें हॉक स्टार को दिखाया जाता है जो ब्लू किच को समझा रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी स्मूदी शॉप नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे, तुम्हें मशीन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ड्रीवा मशीन को स्टार्ट करता है लेकिन मशीन फिर से धमाके के बाद बंद हो जाती है। वो लोग जब चेक करते हैं तो वो लोग अभी भी डायमेंशन 23 में ही होते हैं। जिसके बाद हमें फिर से दोनों बैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर बैन 23 बोलता है कि और बताओ कि तुम्हारे कौन कौन से नए एलियन, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडपा का वॉइस मेल आता है। बैन जब उसे ओपन करता है तो बैन 23 बोलता है क्या तुम अभी भी ग्रैंडपा से बात करते हो? मुझे उनसे बात करे हुए तो सालों हो गए। जिस पर हमारा बैन कहता है हाँ बिल्कुल करता हूँ, लेकिन तभी पास के बैंक में ही चोरी होने लगती है। बैन तुरंत अपने आप को सॉक स्क्वॉश में ट्रांसफॉर्म करता और उनके पीछे निकल जाता है और बैन पलक झपकते ही चोरों को शॉक देकर पकड़ लेता है। जिसके बाद हमें ब्लू किच ड्रीवा को दिखाया जाता है जो कस्टमर को स्मूदी बेचने की ट्राई करता है, जिससे कस्टमर डर जाता है और वो लेडी डर कर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद फिर से हमें हमारे बैन को दिखाया जाता है जो बैन 23 को अपने एलियंस दिखा रहा होता है। यहाँ पर बैन 23 कहता है क्या तुम कभी भी प्रमोशन के लिए काम नहीं करते? अगर तुम और मैं मिलकर काम करें तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिस पर हमारा बैन कहता है कि मैं ये पैसों के लिए नहीं करता, लेकिन तभी उन पर कोई हमला करता है। लेकिन यहाँ पर बैन 23 कैनन बोर्ड बनकर बैन को बचा लेता है और तेजी से 7-7 की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर 7-7 बहुत ही अच्छी टक्कर देता है, लेकिन जब बैन हारने लगता है तो हमारा बैन भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और 7-7 को लात मार कर गिरा देता है। फिर बोलता है बैन तुम जाओ लास्ट शॉट तुम मारो, लेकिन जब बैन उसे मारकर वापस आता है तो उसके हाथ में एक बॉम्ब होता है जिसमें पासवर्ड होता है। लेकिन बैन यहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके पासवर्ड को डिसाइफर करने के बाद 7-7 के पास ही वो बम रख देता है और बैन के बम रखते ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो बैन 23 देखता है कि इंटेलेक्चुअली खुद इस बार लड़ने आए। यहाँ पर दोनों बैन अपने आप को अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमारा बैन बोलता है कि तुम किससे लड़ना चाहोगे? जिस पर बैन 23 बोलता है कि मैं इंटेलेक्चुअली से लड़ना चाहूंगा और इंटेलेक्चुअली से लड़ने के लिए बैन 23 निकल जाता है और बैन 23 इंटेलेक्चुअली पे चढ़कर उसे जोरदार शॉक देता है जिससे वो वहीं पे ढेर हो जाता है। लेकिन उसके बाद बैन 23
की नजर शूट में बैठे ग्रे मैटर में पड़ती है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे बेन को दिखाया जाता है जो 7-7 से लड़ता हुआ जब न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि स्टोर 23 स्टोर को आर्मी वालों ने घेर लिया होता है और साथ में पुलिस अनाउंसमेंट कर रही होती है अगर सभी एलियन सही सलामत बाहर नहीं आए तो उनके स्टोर को उड़ा दिया जाएगा। ये सुनकर बेन तुरंत टेट्रस को जमीन में फंसाता और बेन 23 के पास पहुंचता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एजमत के साथ खेल रहा है। तो हमारा बेन तुरंत बेन 23 से एजमत को ले लेता है और बताता है कि इसी ने तुम्हारी हीरो वॉच बनाई है। जिस पर एजमत बोलते हैं हाँ ये वॉच मैंने ही बनाई है, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए बनाई, लेकिन ये गलती से तुम्हारे पास पहुंच गई और तुम्हारा डीएनए और तुम्हारे दादू का डीएनए सेम है इसीलिए तुम इसे पहन पाए, लेकिन अभी तक तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जाने भी बचाई, पर इसके बावजूद भी तुम ओमनिट्रिक्स के काबिल नहीं हो। और ये कहकर एजमत वॉच ले लेता है। एजमत की नजर बेन की वॉच पर पड़ती है तो वो कहता है लगता है तुम्हें किसी ने अच्छे से गाइडेंस दी है। अल्टरनेट यूनिवर्स के बेन टेनिसन, जिस पर हमारा बेन कहता है क्योंकि अभी भी ग्रैंडपा मेरे साथ है और सही गलत बताने में मेरी मदद करते हैं और शायद बेन 23 इसीलिए मैं अब तक तुम्हारे जैसा नहीं बना हूँ। जिस पर बेन 23 बोलता अगर मुझे सही गाइडेंस मिली होती तो मैं भी शायद ऐसा नहीं होता। ये सुनकर एजमत बोलते है कि अभी भी देर नहीं हुई है और ये कहकर एजमत हीरो वॉच को बेन 23 को वापस कर देते हैं। जिसके बाद बेन 23 सीधा स्टोर नंबर 23 पर पहुंचता और चीख कर बोलता है इसके अंदर जो भी एलियन है वो सभी मेरी जिम्मेदारी है तो आप सभी जा सकते हैं। जिसके बाद एजमत ब्लू किच और ड्रीवा की उस मशीन को ठीक करने में मदद करते हैं, जिसमें एजमत बताते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम गैल्वन होके भी इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। इस मशीन को सिर्फ री अलाइन करने की जरूरत है, तुम लोग तो गैल्वन में सबसे बेवकूफ गैल्वन। तो अभी वहाँ पे हमारा बेन और बेन 23 पहुंचता है। यहाँ पर हमारा बेन पूछता है क्या मशीन तैयार हो चुकी है, जिस पर एजमत बोलते हैं हाँ। बेन बोलता तो अच्छा में चलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा बेन अपने डायमेंशन में पहुंचते ही ग्रैंडपा से मिलने जाता है। ग्रैंडपा बेन को देखते ही लगातार उसे डांटने लगते हैं। यहाँ पर बेन उन्हें हक करके बोलता है कि बस ऐसे ही डांटते रहिए। और दोस्तों उसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो मुझे उस पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।